बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं मार्केट की जो क्लोजिंग आई है नेगेटिव और अच्छी खासी डीपली मार्केट ने कल रीज़न्स की क्या थी ये डिस्कस की थी हमने। पॉलिटिकली, लोकली और इंटरनेशनली जो चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, उसका एक प्रेशर ना सिर्फ हमारी मार्केट बल्कि अब इंटरनेशनल मार्केट्स भी ले रही हैं। और हमारी मार्केट तो वैसे ही वॉलेटिलिटी का शिकार है बिकॉज ऑफ लोकल इश्यूज़। तो ये डिप जो सा था एक्सपेक्टेड तो था। अब इसमें हमारी फर्दर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और कुछ शेयर्स की न्यूज़ जो आई हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें हमने जो सा वो किस तरह प्ले करना है ताकि हम किसी किस्म के लॉस से अपने आप को सेव कर सकें, और क्या स्ट्रेटजी हो जिसमें हम साथ साथ थोड़ा सा अपने आप को कुछ ऐसी बाइंग कर सकते हैं, डे ट्रेड या शॉर्ट ट्रेड, जिसमें हमें कुछ प्रॉफिट जो है वो इस वीक में हम गेन कर सकें। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं जी मार्केट की तरफ। मार्केट की सिचुएशन वही है इंटरनेशनल लेवल पे, यूक्रेन रशिया, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइस का जंप करना, प्लस पाकिस्तान में लोकली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, प्लस जो पेट्रोल प्राइसेस का इंक्रीज़ है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी ऑब्वियसली, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है वो इस वक्त काफ़ी हाई साइड पे है। और ये तमाम चीज़ें प्लस आईएमएफ की आज एक स्टेटमेंट भी आई जिसमें पाकिस्तान के जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा इस ईयर में जो है वो इंपोर्ट बिल होगा। तो ये तमाम चीज़ें मिलके उसने एक प्रेशर जो है वो डाला। लो वॉल्यूम थे, मार्केट ने क्लोजिंग 435 माइनस के साथ दी। जब इस तरह की न्यूज़ की वजह से और एक अच्छा खासा डिप आया तो उसमें फिर थोड़ा सा चांस होता है नेक्स्ट डे के मार्केट डिप के बाद एक थोड़ा सा बाउंस बैक करे। उस बाउंस बैक में आप बेटर तो ये होता है कि आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें। हाँ, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो देन फिर ये होता है कि लो साइड पे आप कुछ शेयर्स को बाय करें, और उसी दिन जब थोड़ी सी रिकवरी आए या बाउंस बैक आए तो उसमें आप फिर डे ट्रेड करें और उसमें से एग्ज़िट लें, तो ताकि उस डे ट्रेड में आप थोड़ा सा अपना प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकें। तो ये स्ट्रेटजी जो सी है ये आपको एक अच्छा जो है वो ट्रेड भी दे देती है सम टाइम, और अच्छा गेन भी दे देती है। बाकी जो कि हम डिस्कस करते हैं कि जिस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान की मार्केट में चल रही है, और वो अनसर्टेनिटी जो सी है वो किसी ना किसी एंगल में ख़त्म नहीं होती। एक चीज़ क्लियर होती है तो दूसरी चीज़ आ जाती है। अगर इकोनॉमिक साइड थोड़ी सी काम डाउन होती हैं चीज़ें और कुछ अच्छी न्यूज़ आती हैं तो पॉलिटिकल साइड पे इशू आ जाता है। अगर पॉलिटिकल साइड सेटल होता है तो इकोनॉमिक साइड पे कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इस सूरत हाल में इसीलिए हम शॉर्ट ट्रेड जो सी हैं वो साथ साथ करते हैं, और जिसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपना प्रॉफिट सिक्योर करें, उसी शेयर को बाय बैक करें, उसमें दोबारा जब अपसाइड कोई थोड़ी सी मूवमेंट आए तो वहाँ से एग्ज़िट लें। तो इस तरह की ट्रेड में ये है कि साथ साथ थोड़ा सा आप अच्छा गेन कर लेते हैं। दो के रिज़ल्ट आप देख लें कि अच्छे आ रहे हैं, डिविडेंड भी कंपनी पे कर रही हैं, बट ऑब्वियसली जब मार्केट पे इतना ज़्यादा प्रेशर आता है तो फिर उनकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी डैमेज होती है। बट अच्छे शेयर्स अल्टीमेटली आपको पे बैक करके जाते हैं अगर आपने अच्छे लेवल पे एंट्री ली हो, और अगर आप उसको फिर होल्ड कर लें तो उनके डिविडेंड बोनसेस वगैरह आते हैं, और ऑब्वियसली जब मार्केट सेटल करती है तो उनमें कैपिटल गेन भी आता है। तो अच्छे शेयर्स में अच्छे लेवल पे एंट्री और उसके बाद उनको होल्ड कर लेना, अगर आप शॉर्ट ट्रेड्स नहीं भी कर सकते तो उसमें फिर अल्टीमेटली आप बेनिफिट ही करेंगे। हाँ, अगर आप हाई साइड पे बाय करते हैं या एक इस तरह की सिचुएशन में ख़ास तौर जब मार्केट वॉलेटाइल हो और कोई शेयर एकदम रैली बनाए और उसमें आप जंप इन कर जाएं, तो वो फिर एक काफ़ी डेंजरस सिचुएशन होती है। तो इन्हीं चीज़ों को हमने अवॉइड करना है, और यही चीज़ें हम बार बार डिस्कस करते हैं ताकि इस तरह की सिचुएशन से हम बच सकें। बाकी इंशाल्लाह ताला कल होपफुली मार्केट डिप के बाद जो है बाउंस बैक कर सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें स्टेटमेंट्स तक ही अभी चल रही हैं। एज सच कोई सॉलिड स्टेप नहीं है। यस, इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है वो अल्लाह करे कि कुछ चीज़ें ज़्यादा एक्सकेलेट ना हो, तो वो फिर ये है कि क्रूड ऑयल जो है वो भी, क्योंकि इस न्यूज़ की बेस पे वो हाई साइड पे जा रहा है, तो उसमें अगर करेक्शन आती है तो वो हमारे लिए थोड़ा सा बेहतर होगा। प्लस कल पेट्रोल प्राइसेस कितनी इंक्रीज़ होती हैं वो भी कल जो है वो पता चल जाएगा। अगर वो थोड़ी कम होती हैं तो प्रेशर तो ऑलरेडी मार्केट ले चुकी है, तो कुछ मार्केट में थोड़ा सा आप फिर रिकवरी फेस देख सकते हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं जी कुछ स्टॉक्स को जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आज। तो उसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले वर्ल्ड कॉल।
आई थिंक इसकी आज सबके पास न्यूज़ आ गई होगी कि जो काफ़ी अरसे से हम सुन रहे थे कि ARY जो सा इसको इसकी एक्विजिशन में इंटरेस्टेड है, उसमें आज न्यूज़ आई है और ये अनऑफिशियली अभी आई है। फ़िलहाल PSX पे ऑफिशियल कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि वो इससे बैकआउट कर गए हैं। अच्छा, अब आपको पता है वर्ल्ड कॉल में तो 70% र्यूमर्स ही चलती हैं और उसी बेस पे इसकी सारी मूवमेंट होती है। बहुत से लोगों ने तो इसको 3.5 और 3 से प्लस पे बाय किया हुआ था। बहुत से दोस्त पूछते थे, हमने इसको जो सा बाय किया था 2 to 2.10 के दरमियान, तो उस लिहाज से भी ये उसी रेंज में है। अब इसमें देखें करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि अगर कल ये 2 या 1.95 पे आप इसका स्टॉप लॉस लगा दें, 1.95 पे इसका स्टॉप लॉस लगा दें, और अगर आपको कल चांस मिलता है कि ये 2 के राउंड ओपनिंग देता है तो वहाँ पे आप एक दफ़ा एग्ज़िट ले लें एंड लेट द PSX क्लैरिफाई दिस न्यूज़ कि इसमें कोई बाइद नहीं कि आपको कल इसकी कोई क्लैरिफिकेशन आ जाए या कुछ अरसे बाद कोई नई एक्विजिशन की जो सी है वो बात स्टार्ट हो जाए। पेनी स्टॉक्स में ऐसे ही होता है ऑब्वियसली। और ये जो WTL है ये स्पेसिफ़िकली जो सा है वो मैनिपुलेटिव स्टॉक है काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें बेटर ये है फिर कि आप एक दफ़ा एग्ज़िट लें। अगर जो हमारी रेंज थी 2 to 2.10 अगर देखें आप उस रेंज में, तो 5-10 पैसे जो सा है उसमें एग्ज़िट लेना बेहतर है कि अगर ये खुदा न खास्ता ज़्यादा डिप लेता है तो फिर वहाँ पे जो सा हम देख लेंगे कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हुई जिसमें इसमें फ़र्दर कोई अपसाइड का चांस हुआ या कोई नई न्यूज़ आई या कोई क्लैरिफिकेशन, तो वहाँ पे आप फिर इसको बाय बैक भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएँ जी डबल जी एल की आज मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई। उसकी सब्सिडी जो सी गनी केमिकल है, उन्होंने अपना एक प्लांट जो सा है वो पोर्ट कासिम पे ओपन किया। उनका 15 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है ऑक्सीजन और आई थिंक नाइट्रोजन सप्लाई का टू एंग्रो पॉलीमर। उस न्यूज़ पे इसमें एक थोड़ी सी अच्छी मोमेंट भी बनी, बट क्योंकि मार्केट ओवरऑल प्रेशर में थी तो डेफिनेटली वो प्रेशर हर शेयर ने लिया। तो गनी अगेन मैं हमेशा से कहता हूँ इट्स अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप, अच्छी कंपनी है, इसने लास्ट टाइम बोनस भी दिया था। तो ऐसी सिचुएशन में जब प्रॉस्पेक्ट्स कंपनी के अच्छे हों, ग्रोथ हो और इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो उसमें नथिंग टू वरी। इसकी प्राइस ये अच्छी है, थोड़ा सा होल्ड करें। मार्केट ओवरऑल सबको ही इस वक्त जो सा है वो एक रेंज बाउंड प्राइस रेंज में जो सा है वो मूव करवा रही है, बट गनी इन करंट रेट जो सा है वो एक अच्छा जो सा स्टॉक है टू होल्ड। उसके बाद आ जाएं जी सर्विस इंडस्ट्रीज़। सर्विस इंडस्ट्रीज़ ने हमने कल इसको वीकेंड की वीडियो में ऐड किया था, और अगर आज आप देखें तो इसने वही प्राइस रेंज जो सा है 480 को इसने जो सा है वो ब्रेक नहीं किया। और हमने यही रखा था कि डिप पे या ब्रेक इवन पे आपको जहाँ पे भी मिले तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और इसका भी पोटेंशियल ऐसे ही जैसा कि इंडस डाइंग का हमने डिस्कस किया था। और आज मार्केट क्योंकि साइड आइटम है तो आप देखें कि इसमें ज़्यादा आज डिप भी नहीं आया, और आगे फ्यूचर में इसका रिज़ल्ट क्योंकि अनाउंसमेंट जो सी है जैसे जैसे करीब आती जाएगी तो इसमें आप रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने आज बाय किया दैट्स गुड, अगर नहीं किया और करना चाहते हैं तो वो कल फिर इसको आप जो सा है वो जो हमने प्राइस रेंज बताई थी उसमें किसी भी रेंज में आपको मिले तो वहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी स्मिड बैंक। स्मिड बैंक की भी आज इंफॉर्मेशन आई है कि उनकी बोर्ड मीटिंग है अदर देन फाइनेंशियल्स आई थिंक मंडे को। तो इसमें अब एक रैली थोड़ी सी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट अगर थोड़ा सा स्टेबलाइज रही और थोड़ा सा उसने सपोर्ट दी तो ये अगेन इंशाल्लाह ताला 3 को ब्रेक करेगा, और जब 3 को ब्रेक करे तो आपने 3 पे स्टॉप लॉस लगा देना है लाजमी। तो उसमें फिर हम एक अच्छा गेन कर जाएंगे। अगर ये डिप भी लेगा तो हम सेफ़ हो जाएंगे, और अगर ये 3 को सस्टेन कर गया तो देन और कोई अच्छी न्यूज़ हुई उस मीटिंग में जो कि एक UAE बेस्ड जो सी है इन्वेस्टमेंट के चांसेस हैं कि शायद उसके बारे में आ जाए, तो फिर ये फर्दर भी मूव कर सकता है। बट जैसे ही 3 को क्रॉस करे आपने 3 पे स्टॉप लॉस जो सा है वो लगा देना है। उसके बाद जी एक और शेयर नेटसोल, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम जो पोर्टफोलियो है हमारा उसमें तो ये इंक्लूडेड नहीं है, बट इसका आज एक रिज़ल्ट आया दैट वाज वेरी गुड।
और बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट दी इसने। इसकी जो 6 मंथ अर्निंग है वो 7.93 गई एज़ कम्पेयर टू 2.86 लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर। तो विच इज़ वेरी गुड। और आपको पता है कि इसमें भी प्लेयर्स की काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, और जब इसमें रैली बनती है तो आपको याद होगा कि ये कोविड के दिनों में 60 के पास था, और वहाँ से स्टेट अवेज की जो रैली बनी थी वो विद सम करेक्शंस ये 300 तक गई थी, और फिर 300 से जब ये डाउनवर्ड आया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखें तो ये बिलो 100 भी चला गया। तो जो इसके रिज़ल्ट आया आज उस वाले से, और जो फ्यूचर में अब इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छी मूवमेंट, तो अगर ये आपको 100 से नीचे या डिप पे मिले तो आप इसको टारगेट कर लें, तो वहाँ पे आप इसकी बाई करें। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ अरसे में आप इसमें जो रैली बनेगी उससे फिर आप फ़ायदा उठा सकेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी फ़र्दर हम इसको अब डिस्कस कर लेंगे अगर कोई फ़र्दर न्यूज़ आती है, बट 100 से नीचे आप इसमें जो सा है वो एंट्री ले सकते हैं। बाकी जी कल के लिए होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद तो ये है कि कल डिप के बाद मार्केट जो सा बाउंस बैक करेगी, और इंशाल्लाह ताला अगर चीज़ें कोई इसी तरह लोकल लेवल पे पोलिटिकली तो चीज़ें जो सी हैं वो मेरा ख़्याल है कि जैसा मैंने पहले कहा कि वो स्टेटमेंट्स तक ही हैं अभी, तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। पेट्रोल प्राइसेस का भी कल होपफुली देखें कि जो ये 8 रुपये का कह रहे हैं, इनिशियली आपको याद होगा फ्राइडे को 12 रुपये तक की बात थी, तो कल अगर वो 2 3 4 रुपये तक इंक्रीज़ होता है तो उसका मार्केट तो प्रेशर ऑलरेडी जो सा है वो डिस्काउंट कर चुकी है। फर्दर अगर इंटरनेशनल लेवल पे भी चीज़ें जो सी हैं वो किसी नेगोशिएशन की तरफ जाती हैं, तो देन होपफुली हम थोड़ा सा क्रूड ऑयल में भी करेक्शन देखेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में भी थोड़ी सी आप रिकवरी जो सी है वो देखेंगे। बाकी जो स्टॉक्स जिनके रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, अच्छे रिज़ल्ट्स एक्सपेक्टेड है, अच्छे लेवल पे एंट्री है, नथिंग टू वरी, जस्ट होल्ड ऑन। इंशाल्लाह ताला चीज़ें जो सी हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।